कि यदि नाम जप करते हो तो किसी की ताकत नहीं है कि आपके परिवार की तरफ भी आंख उठा के देख सके। गलत दृष्टि से आपकी तरफ तो जाने दो, आपकी वस्तु पे हाथ डाल सके, ऐसी किसी की ताकत नहीं। आज से कोई शिकवा शिकायत नहीं, आप जहां ले जाओ, जैसे चलाओ, हम जय श्री राधे आपका ही नाम बोलेंगे बस। शरणागति की जिम्मेवारी प्रभु की होती है, तो काहे को बोझा ला दे जिम्मेवारी का, दे दो प्रभु के नाम। आप नाम जप करो और उनकी तरफ देखो। देखो नाथ, ये मकान आपका है, ये हृदय आपका है, ये जीवन आपका है। यदि इसमें काम है तो आप निकालो, मेरे बस की बात नहीं। यदि तुम्हें अपने कार्य की पूर्णता करनी ही है, नाम जप करो। नाम जप से बढ़कर कोई नहीं प्रारब्ध को रोकने वाला, कोई नहीं समर्थ। नाम जप करोगे प्रारब्ध ऐसे रुका रहेगा जैसे तटस्थ भूमि समुद्र को रोक लेती है। नहीं तो प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। अगर प्रारब्ध अपने पे आ जाए तो अच्छे अच्छे हर कार्यों में विघ्न डाल सकता है। पर नाम जप यदि चल रहा है तो जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट है, हरे सकल संसार हर से हरिनाम जपत जय। बात मान जाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे मनमानी छोड़ दो। कितने दिन जियोगे, कितने दिन भोगोगे? अभी तक तृप्ति नहीं हो पाई तो कितने दिन भोगोगे? और उद्दंडता कर लो, थोड़ा घुटने टेढ़े होंगे तब फिर घुटने के बल आ जाओगे। शायद तब आपकी बुद्धि स्वीकार करने योग्य न रहे, लेकिन मान जाओ, ऐसे हो जाओ। लाल घिघियाना बंद करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये मार रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। नाम चलाओ, देखो तुम कितने महान हो। जागृत हो जाएगी तुम्हारी शक्ति, जिसे तुम खो चुके हो भोगों में। यदि हमारा चिंतन विषय लोलुप बना रहा तो चाहे जितना सात्विक भोजन करो, चाहे जितना आप नहाओ धो पवित्र व्यायाम सब, लेकिन आप रोक नहीं सकते, क्योंकि चिंतन है। चिंतन बदलना अति आवश्यक है। उसके बदलने के लिए सत्संग, शास्त्र, स्वाध्याय, नाम जप तीनों आवश्यक है। भगवान, ये संसार मेरा रचा हुआ एक माया का स्वप्न है। तू देखकर डर मत और ललचा मत, ये झूठा है। बस तुझे एक बात समझनी है, चाहे आकाश टूट कर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, चाहे प्रलयाग्नि उठे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जप करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूँ। हम मन और बुद्धि को प्रभु में लगाना चाहें तो बहुत दूर हैं प्रभु, और प्रभु हमारे मन बुद्धि में बैठ जाएं आके, उनके लिए बहुत सरल बात है। तो हम क्या करें? पुकारें। सबसे बड़ा योग है नाम। अगर हम नाम का निरंतर जप करें तो सब ज्ञान हो जाएगा। लोग मुझे चाहे जिस नाम से पुकारें, परंतु जब मुझे ऐसा लगेगा कि पुकारने वाला मुझे पुकार रहा है, तब मैं अवश्य बोलूंगा और रहूंगा मैं वही जो मैं हूं। मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूं। मैं चहुमुखी सृष्टा हूं पार्थ। मैं ही मृत्यु हूं पार्थ, और मैं ही उन सब का आरंभ हूं जो आने वाले कालों में जन्म लेने वाले हैं और अभी तक जिनके आरंभ का आरंभ ही नहीं हुआ है। जिस दिन मिट जाएंगे उस दिन देख लेना। एक बार राधा का श्री जी की दृष्टि आपकी तरफ गई, एक बार कृष्ण कहा, कृष्ण ने देखा, अब बार बार कृष्ण कहो तो तुम्हारे अंदर की वासनाएं, पाप नष्ट हो जाए, तो तुम्हें दिखाई देगा कहीं दूर नहीं, आसपास, अंदर बाहर मेरे प्यारे ही प्यारे। और कोई प्यार नहीं करता। मर गए तो एक दो दिन रोना होगा, महीना दो महीना चर्चा होगी, कूड़ा पड़ गया फिर तो कोई याद करता है। और ये बात जीते जी हम अगर समझ जाए कि हमारा कोई नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है, जो ले जाना है वो है भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, परोपकार, अच्छे कर्म, वो करे मनुष्य। मन निर्मल कैसे होता है? नाम ही तो करता है, हर बात मिटाता चला जाता है। वो कहता है ये भोग, ये वस्तु, गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे चित्रण वो सामने फेंकेगा, बस राधा राधा राधा, वो मिटाता चला जा रहा है। हम आगे बढ़ते चले, हमारा अध्यात्म के लिए मन निर्मल होता चला जा रहा है। पर ये कहना सहज है, करना कठिन है।
जिस समय जब शुरू करोगे तो आतंक मचाता है, परेशानी पैदा करता है, बाहरी परेशानी, आंतरिक परेशानियां, वही सूरवीर योद्धा जो हर परेशानी में राधा राधा राधा। मेरी कथा एकाग्रता पूर्वक श्रवण करो और उसका मनन करो, और जो उपदेश सुना है, मनन किया, उसको आचरण में उतारो। समस्त प्राणियों में भगवत भाव रखो, किसी से भी झगड़ा न करो, वैर न करो, अपना दुश्मन न मानो किसी को। एकांत में रहने का स्वभाव, शांत स्वभाव, सबके प्रति मित्र स्वभाव, दयालु स्वभाव, धैर्यवान, ऐसे उपासक का अहंकार गलित हो जाता है। अगर हमारा फावड़ा चल रहा है राम राम, तो इससे बड़ा भजन क्या होगा? राधा राधा, इससे बड़ा भजन क्या होगा? हमें शाम तक जब समय मिला, एक लोटा जल चढ़ा दिया, हो गई पूजा। किसान आदमी हम दिन भर मेहनत कर रहे हैं, जो अन्न कमा रहे हैं, परिवार का पोषण, समाज का पोषण उससे होगा। बीच बीच में भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान इस पूजा, आरती, पूजा इससे ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, अपने कर्तव्य से प्रसन्न होते हैं। जिसके सहायक भगवान हैं, तो भय किसी का नहीं। अगर कोई जैसे ऐसे कहे ना कि हम आपको गोली मार देंगे, तो बटन खोल देनी चाहिए। कब तक यूं ही हमें तड़पाओगे, झांक के देखो दिल में। जिस दिन मिट जाएंगे उस दिन देख लेना। एक बार राधा का श्री जी की दृष्टि आपकी तरफ गई, एक बार कृष्ण कहा, कृष्ण ने देखा, अब बार बार कृष्ण कहो, तो तुम्हारे अंदर की वासनाएं, पाप नष्ट हो जाए, तो तुम्हें दिखाई देगा कहीं दूर नहीं, आसपास, अंदर बाहर मेरे प्यारे ही प्यारे। आपका जो सामान्य कर्म है, यदि उसका उद्देश्य भगवान की सेवा है, गौ ब्राह्मण संत की सेवा उसका उद्देश्य है, तो आपका सामान्य कर्म भी सामान्य कर्म नहीं रह जाएगा, वो भी महान पवित्र कर्म होता है। और कर्म भी पवित्र हो और उद्देश्य भी पवित्र हो, तब तो कहना क्या। सबसे पवित्र कर्म क्या है? प्रत्येक कर्म में कोई न कोई दोष है, अच्छे कर्म में भी कोई न कोई दोष है, पर कर्म की दृष्टि से सबसे अधिक पवित्र कर्म गो सेवा। आप हर स्थिति में मुस्कुराते रहो, तो गोविंद आपके साथी बन जाएंगे, श्री कृष्ण, फिर आपकी मुस्कुराहट कभी नहीं मिट पाएगी। मेरी कथा एकाग्रता पूर्वक श्रवण करो और उसका मनन करो, और जो उपदेश सुना है, मनन किया, उसको आचरण में उतारो। समस्त प्राणियों में भगवत भाव रखो, किसी से भी झगड़ा न करो, वैर न करो, अपना दुश्मन न मानो किसी को। एकांत में रहने का स्वभाव, शांत स्वभाव, सबके प्रति मित्र स्वभाव, दयालु स्वभाव, धैर्यवान, ऐसे उपासक का अहंकार गलित हो जाता है। अगर हमारा फावड़ा चल रहा है राम राम, तो इससे बड़ा भजन क्या होगा? राधा राधा, इससे बड़ा भजन क्या होगा? हमें शाम तक जब समय मिला, एक लोटा जल चढ़ा दिया, हो गई पूजा। किसान आदमी हम दिन भर मेहनत कर रहे हैं, जो अन्न कमा रहे हैं, परिवार का पोषण, समाज का पोषण उससे होगा। बीच बीच में भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान इस पूजा, आरती, पूजा इससे ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, अपने कर्तव्य से प्रसन्न होते हैं। मन निर्मल कैसे होता है? नाम ही तो करता है, हर बात मिटाता चला जाता है। वो कहता है ये भोग, ये वस्तु, गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे चित्रण वो सामने फेंकेगा, बस राधा राधा राधा, वो मिटाता चला जा रहा है। और हम आगे बढ़ते चले, हमारा अध्यात्म के लिए मन निर्मल होता चला जा रहा है। पर ये कहना सहज है, करना कठिन है। जिस समय जब शुरू करोगे तो आतंक मचाता है, परेशानी पैदा करता है, बाहरी परेशानी, आंतरिक परेशानियां, वही सूरवीर योद्धा जो हर परेशानी में राधा राधा राधा। तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है? सोचा है कभी? ये शरीर तुम नहीं हो, ये शरीर का नाम तुम्हारा नहीं है, ये शरीर बिल्कुल तुम्हारा संबंधी नहीं है। तुम कितने आसक्त हो इस पे, इस शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी ही गति को जाएगा, तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, जड़ है ये शरीर।
तुम ममता शक्ति करके इसके साथ इतना राग कर लिए कि जो जन्म मृत्यु से परे तुम्हारा स्वरूप है, वही तुम जन्म दुख को प्राप्त होते हो और मृत्यु दुख को प्राप्त होते हो। इसका कारण ये शरीर ही है जिसको तुम मैं माने हुए हो। अगर भगवान रक्षक और भगवान जिताने वाले तो कोई परास्त नहीं कर सकता। हर विधान उल्टा होता चला जाता है। और अगर भगवान से विमुख हो तो चाहे जितनी उन्नति हो उसका परिणाम कुछ नहीं होगा। या मर जाएंगे, सब छूट जाएगा। नाम भगवान का, वास्त्र भगवान का, वो उठाते हैं तो उठाते चले जाते हैं ना। कहीं गलत हो रहा हो तुम्हारे जीवन में और तुम अपने को न रोक पा रहे हो, वहां से हाथ उठा दो। हे भगवान, आप देखना, अब आप संभाल लेना, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मुझे आपकी माया प्रचंड है, घसीटती जा रही, मैं गलत जा रहा हूँ। प्रभु मैं जान रहा हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं नहीं रुक पा रहा हूँ। प्रभु हम पर को जरूर बल देंगे। जब ऐसी परिस्थिति आवे तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, श्री जी से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बल होता है कि नाथ परीक्षा मत लो, मैं फेल ही हूँ, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं पास हो जाऊं। प्रभु मुझे बल दो, जिससे या तो विपत्ति हटाओ या समस्या हटाओ, या मुझे बल दो कि मैं इस समस्या में आपका सुमिरन करते हुए निकल जाऊं। नाथ अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं गिर ही जाऊंगी, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। अगर जो हमारी बात ना माने तो गुरु बना लेने पर भी उसका कल्याण नहीं होगा। तो आप बिल्कुल कंठी मत बांधिए, तिलक मत लगाइए, हमारी बात मान लीजिए, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मेरी बात मानो, नाम जप करते हुए अपने घर में बैठे हो, सारे तीर्थ आपके चरणों में हैं। मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो बात। राम राम राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक नाम पकड़ लो, पक्का अगला जन्म नहीं होगा। तो मैं भी अब कोई गुरु मान गया, राधा राधा जब। अरे बस तुम्हारा बेड़ा पार, हम कह रहे तो एक कृष्ण नाम से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो नाम पुकारने की जो पद्धति है वो हमारे अंदर नहीं है। दीन होकर आर्त भाव से एकाग्रता पूर्वक, ये जब आ जाएगी तो एक नाम चमत्कार दिखा देगा भगवान के नाम की महिमा। तो इसीलिए तो हम निरंतर जपते हैं। जो भगवान के भरोसे रहता है उसको कभी ऐसी स्थिति नहीं आती। जो किसी से हेल्प नहीं मांगता, एकमात्र भगवान का भरोसा रखता है, उसको जब जरूरत पड़ती है तो स्वयं भगवान निर्वाह करते हैं। कोई ऐसे पाप भी हैं जो भगवान कभी माफ नहीं करते? एक है पाप केवल पूरी सृष्टि में, भगवान के भक्त का द्रोह। ये एक ऐसा पाप है जो भगवान माफ नहीं करते, जो भगवान माफ नहीं करते। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल हमारे अंदर की बात को सुन लो, बिल्कुल हृदय से कह रहा हो, कोई जान न पावे कि तुम क्या हो। जैसी बात, जैसा उसमें वो आप रमे हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपके अंदर राधा राधा चल रहा है और आप किसी भी गंदगी को अंदर स्वीकार नहीं होने दे रहे। और गंदगी के बीच में बैठे हुए, ये शराब पी रहे, मांस खा रहे, ये मजाक कर रहे, हंसी कर रहे, वहां आप भी बैठे हो। आप बिल्कुल अपने पे बैठे हो। ऐसे को जब वहां परास्त कोई नहीं कर पाएगा तो सृष्टि में परास्त नहीं कर। सर को झुका के आया मैं तेरे सामने, जो भी हुई वो सारी हस्तियां मान ले, मुझको जहां। तुम बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। पापी हो, पुण्यवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। मूर्ख हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, निर्धन हो, मेरी बात मान लो। केवल तुम नाम जप प्रारंभ कर दो। नाम जप समस्त दुखों से तुम्हें दूर कर देगा। मृत्यु काल आने के पहले पहले तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि नाम जप का फल तुम्हें क्या मिल गया। तुम केवल नाम जप करो, तुम्हारा भार मैं ग्रहण करता हूं। तुम निश्चिंत सो, मैं जागकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। सब छूटेगा, एक समय ऐसा आएगा केवल आपको अकेले उड़ना होगा इस शरीर के साथ, आप जाना होगा। अब ये जब हमें पता है सब छूटेगा तो उसके बीच की बात हम क्या जाने। अब हम ऐसे को पकड़ेंगे जो छूटेगा नहीं। वो नाम है, वो श्री भगवान है, वो प्रभु का आश्रय। चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों के नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। देख लेना जब पृथ्वी खसकेगी तो मैं तेरे को अपनी गोद में लूंगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप कर। कोई अपना नहीं। दिखाई दे रहे
पर ये है नहीं कोई अपने। सच्ची मानिए, सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहां आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। कोई तो मेरा होना चाहिए, ऐसा लगता है ना, सबको लगता है। जिसके हम गोद में सर रखकर चैन से सो सके वो केवल भगवान है, नहीं तो संसार कपटी है। भजन के लिए हम कह देते हैं हमारा मन नहीं लगता, संयम के लिए कह देते हैं हमारे में ताकत नहीं, और गलत मार्ग में चलने के लिए पूरी ताकत है, पूरी ताकत। और 3 घंटे फिल्म देखने के लिए बिल्कुल दिमाग में कोई परेशानी नहीं, 1 घंटे भागवत पढ़ने के लिए दिमाग खराब होने लगेगा। कि प्रभु आप अपने लायक बना लो, आप अपने लायक मैं मानता हूं गलत हूं, पर आप अपने लायक बना लो, मेरी सामर्थ्य नहीं। हम बुरे हैं पर आपके हैं, और आपको चाहे जहां हो हम पकड़े रहेंगे, और आप चाहो अब ये मेरा दास कहलाता है, ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, तो हमें सुधार देना, मैं आपका हूं। अब समय नहीं है, समय है ऐसे होकर आर्त होकर रो रो कर पुकारने का। एकांत में बैठो, हाँ, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। हे प्रभु अब तो आप संभालो, मेरे में कोई बल नहीं रह गया, मैं हार गया सब करके, नाथ आप राधा राधा सब बढ़िया। भरोसा प्रभु कभी नहीं तोड़ते, कभी नहीं तोड़ते। भगवान का एक कमजोरी है, वो भरोसा नहीं तोड़ते। ये पूरे जीवन का अनुभव की बात बता रहे हैं, भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। भरोसे पे हो जाओ कि प्रभु अब आपका भरोसा है, हमारे साधन भी आप हो, हमारे साध्य भी आप हो। मेरे से साधना तो बनने वाली नहीं, जिससे आप प्रसन्न हो, तो नाथ मेरे साधन भी आप हो, साध्य भी आप हो। राधा 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 सब बढ़िया काम बन जाए। और ये तुम आज से पक्की बात याद कर लो कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डरना नहीं। जब तुम्हें डर लगे तो ये बात याद कर लेना, ये YouTube में पड़ेगा, इतना काट के रख लो, बार बार सुना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जहाँ डर लगे तो उसको ऑन कर दिया, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, अब डरना नहीं। दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी मेरी इच्छा है कि नाम जब सतत हो, लेकिन हो नहीं रहा, जो नियम लिया है उतना ही हो रहा है। नहीं, इच्छा नहीं है ना, इच्छा हो तो कैसे नहीं होगा। सोच की इच्छा है कि कितनी देर रोक पाओगे, लघु शंका की इच्छा है कि कितनी देर रोक, उठ के भागोगे, अभी भागोगे। भूख लगेगी कितने दिन रोक पाओगे, प्यास लगे कितने दिन रोक, काम की इच्छा होती कितने दिन रोक पाते हो, और भजन की इच्छा वही होता नहीं। कैसी बात, तुम्हें से हम प्रश्न करें, बोलो इसका उत्तर। आप अपनी इच्छाओं का साधारण भी जो आवेश है उसे नहीं रोक सकते हो। भगवत भजन का आवेश है तुम्हारा, रुक गया, इच्छा ही नहीं है। अगर भगवत भजन की इच्छा हो जाएगी तो किसी की ताकत नहीं कि हमारे भजन को रोक सके। मृत्यु के भय से मुझे बचा ले, जो जन्म मरण के चक्र से मुझे बचा ले, और जो मुझे निश्चिंत कर दे, जो मुझे निशोक कर दे, जो मुझे निर्भय कर दे, वो केवल भगवान का नाम और भगवान की शरणागति है। अगर नाम जप नहीं है तो तुम मंदिर बना लो, तुम दान पुण्य कर लो, फिर तुम्हारा जन्म होगा, 1 करोड़ का मंदिर बनाओगे, 50 करोड़ की व्यवस्था कर देगा ठाकुर, लेकिन ठाकुर मिलने वाला नहीं। अगर भव समुद्र से पार होना है तो नाम जप करो, और आपके पास यदि 4 रोटी है, 2 तुम पाओ, 2 दूसरों को पका दो। स्वयं महाराज ने द्वारिकाधीश से कहते हैं, जब दानियों में चर्चा चलेगी तो मेरा नाम जरूर आएगा। महाराज ने जानते हो क्या बने थे, कुआं का गिरगिट बन करके पड़े हुए थे द्वारिका में, भागवत में पढ़ लेना। और नाम जापक जीवन भर वैश्यागमन किया, अंतिम समय पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, तो नारायण नाम से परम पद को प्राप्त हुआ। जहाँ कहीं गलत हो रहा हो तुम्हारे जीवन में और तुम अपने को न रोक पा रहे हो, वहां से हाथ उठा दो, हे भगवान आप देखिए, अब आप संभाल लेंगे, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मुझे आपकी माया प्रचंड है, घसीटती जा रही, मैं गलत जा रहा हूँ प्रभु, मैं जान रहा हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं नहीं रुक पा रहा हूँ प्रभु, उन पर को जरूर बंद देंगे, वो कोई ऐसा रास्ता बना देंगे कि आप। हे प्रभु मैं आपका हूँ नाथ, हमसे कोई साधन बने न बने, हमें आपकी कृपा पर विश्वास है। आपने जैसे बहुत अजामिल आदि, कई वैश्याएं, कई पतितों को आपने कृपा करके पावन किया है, तो हो सकता है उन पतितों से ज्यादा नंबर हमारा हो, जोर का, हम उनसे भी बड़े पतित हों। भरोसा है नाथ, ये जन्म हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा, हम आपकी शरण में। झूठी भक्ति का नाटक करने वाला भी एक दिन सत्य मार्ग में चलने लगता है। जो कोई भक्ति करे कपट से, उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं।
नकली से बनाऊं असली, यही तो मेरे मन में ठणी भगत मेरे मुकुट मणि।